ये कहानी है दुनिया की सबसे ताकतवर सल्तनत के एक महल की, जहां हर आसाइश मौजूद है, मगर वो औरत जो वहां की मलका है, वो दिल ही दिल में सच को चुन लेती है। एक ऐसी औरत जो एक जालिम बादशाह की बीवी है, मगर फिर भी अपने रब पर ईमान लाकर मौत को गले लगा लेती है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ऐसी कहानी जो ना सिर्फ तारीख का हिस्सा है बल्कि ईमान की अजीम अलामत भी है। हज़रत आसिया मिस्र के बादशाह फ़रौन की बीवी थी, एक ऐसी सल्तनत की मलका जो उस वक्त दुनिया की सबसे ताकतवर रियासतों में शुमार होती थी। फ़रौन सिर्फ बादशाह ही नहीं बल्कि खुदाई का दावेदार भी था। वो अपने आप को रब्बुकुमुल आला यानी सबसे बड़ा रब कहलवाता था। हज़रत आसिया वो औरत थी जिनके पास दुनियावी एतबार से हर नेमत मौजूद थी, शानदार महल, खादमाएं, सोना चांदी, ताकत और इख्तियार, लेकिन इनका दिल खुदा की मोहब्बत से लबरेज था। ये मोहब्बत ना महल की दीवारों में कैद हुई, ना फ़िरौन के जुल्म से दब सकी। ये कहानी शुरू होती है उस एक दिन से जब दरियाए नील में एक संदूक बहता हुआ फ़िरौन के महल तक पहुंचता है। जब संदूक खोला गया तो एक खूबसूरत बच्चा इसमें मौजूद था। ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम थे। फ़िरौन फौरन हुक्म देता है कि बच्चे को कत्ल कर दिया जाए, मगर हज़रत आसिया का दिल पिघल जाता है। उन्होंने कहा, यह हमारे लिए आंखों की ठंडक होगा, इसे कत्ल ना करो। हज़रत आसिया ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अपनाया, मोहब्बत दी और इनकी परवरिश की जैसे एक माँ अपनी औलाद की परवरिश करती है। ये अमल इस वक्त के फ़िरौनी जुल्म और बच्चों के कत्ले आम के खिलाफ एक खामोश मज़ाहमत थी। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी बनकर वापस आए तो उन्होंने फ़िरौन को अल्लाह का पैगाम सुनाया। हज़रत आसिया जो कि महल में रहती थीं, उन्होंने ये दावत सुनी। उनका दिल हक की तरफ माइल हो गया और उन्होंने जान लिया कि हज़रत मूसा सच्चे नबी हैं। फ़िरौन के जुल्म, महल के आसाइश और दुनियावी ताकत के बावजूद उन्होंने अल्लाह को चुन लिया। ये वो लम्हा था जब एक औरत ने दुनिया की ताकतवर तरीन सल्तनत के खिलाफ अल्लाह की रज़ा के लिए बगावत कर दी। हज़रत आसिया ने ऐलान किया, मैं मूसा और हारून के रब पर ईमान लाती हूँ। फ़िरौन के लिए ये ऐलान नाकाबिले बर्दाश्त था। उसने हुक्म दिया कि आसिया को अजियत दी जाए। महल के अंदर से उन्हें निकाल कर अवाम के सामने इबरत का निशान बनाया गया, बेड़ियों में जकड़ा गया, इनके जिस्म पर कोड़े बरसाए गए, मगर इनके लबों पर शिकवा तक न आया। इस दर्दनाक लम्हे में उन्होंने अपने रब से दुआ की, ऐ मेरे रब, मेरे लिए अपने पास जन्नत में एक घर बना दे। इनके सामने दुनिया की सबसे शानदार सल्तनत का महल था, लेकिन उनकी आंखों में जन्नत का घर था। इसी लम्हे अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आसिया की रूह को जन्नत की खुशबू सुंघाई जाए। रवायात में आता है कि इनकी रूह को पहले ही जन्नत में ले जाया गया। फरिश्तों ने इनका इस्तकबाल किया और जन्नत में इनके लिए खास मकाम बनाया गया। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 4 औरतें दुनिया की बेहतरीन हैं, हज़रत आसिया, हज़रत मरियम, हज़रत खदीजा और हज़रत फातिमा। ये है वो इज़्ज़त जो अल्लाह अपने बंदों को देता है जो दुनिया के जुल्म के आगे खड़े हो जाते हैं। ईमान दिल का अमल है, महल की आसाइशों से इसका कोई ताल्लुक नहीं। औरत अगर अल्लाह पर ईमान ले आए तो वो पूरी सल्तनत को चैलेंज कर सकती है। असल कामयाबी दुनिया की इज्जत नहीं बल्कि अल्लाह पाक की रज़ा है। हज़रत आसिया की कुर्बानी औरतों के लिए ही नहीं बल्कि मर्दों के लिए भी पैगाम है कि ईमान, सब्र और वफादारी की कीमत जन्नत है। हज़रत आसिया की कहानी सिर्फ एक खातून की कुर्बानी नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए एक पैगाम है। ये सबक है इन सब के लिए जो जुल्म के निज़ामों में कैद हैं और हक के लिए आवाज़ बुलंद करना चाहते हैं मगर डरते हैं दुनिया से। हज़रत आसिया हमें सिखाती हैं कि सच के रास्ते पर चलना आसान नहीं मगर अंजाम हमेशा जन्नत है। अगर आपको हज़रत आसिया की ये ईमान अफरोज़ कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में ज़रूर लिखें, या अल्लाह हमें हज़रत आसिया जैसा ईमान अता फरमा। ऐसी मज़ीद कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जज़ाकल्लाह।